नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और क्राइम कथा की आज की एक और नई एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। हर रोज हम क्राइम की एक नई कहानी लेकर आते हैं, जो कहानी सच्ची और वही घटना होती है जो घटना आपके आसपास हो रही होती है। आज की यह सच्ची कहानी, सच्ची घटना मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ तंत्र मंत्र के नाम पर बलात्कार यानी दुष्कर्म किया गया। और एक नहीं बार बल्कि कई बार उसकी वीडियोस, उसकी प्राइवेट फोटोज दिखा दिखाकर जो उसके साथ रेप अथवा बलात्कार के समय खींचे गए, उनका इस्तेमाल कर करके बार बार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बाबा के ऊपर आरोप है। ये बाबा मध्य प्रदेश के सागर जिले के बताए जा रहे हैं। इनको लोग ओंकार मिश्रा अथवा नाथेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। हालांकि ये अपनी तमाम आरोप जो इनके ऊपर लगे हैं वो उसको निराधार बता रहे हैं, लेकिन जो कहानी है, जो महिला यानी पीड़िता ने बताया है, वो बेहद दिलचस्प, डरावनी और ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी ऐसे लोगों पर भरोसा करना शायद बंद कर देंगे। कहते हैं समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन उसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो उस समाज को गंदा करने का काम करते हैं। हालांकि अभी तक बाबा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चे हैं इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो महिला ने अपने तमाम वो आरोप लगाए अपनी ओर से, उसके आधार पर हम आपको कहानी बता रहे हैं। आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले एक बस जो गया जी की तरफ जा रही थी, और गया जी को आप अच्छे से जानते होंगे, जहां पर लोग जाते हैं अपने पितरों के तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए, इन तमाम चीजों के लिए। एक महिला और उसके पति एक दिन 2 साल पहले तकरीबन एक बस से गया जी जा रहे थे। उसी बस में एक बाबा रहते हैं। वो बाबा धीरे धीरे अपनी सीटें छोड़कर थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और महिला के साथ, और जो उनके पति हैं उनके साथ बैठते हैं। फिर पति को अपने पास बुलाते हैं और आसपास में यानी बुलाकर उनका हाथ देखते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं और धीरे धीरे आरोप है कि उनको अपनी कोशिश करते हैं कि पूरी तरीके से अपने आप में जकड़ लें। जकड़ने का अर्थ है कि अपनी भाषा से उनको सम्मोहित कर लें। और इसके बाद वो व्यक्ति यानी जो महिला के पति हैं वो धीरे धीरे बाबा की बातों में आने लगते हैं। आमतौर पर ऐसा होता भी है कि अगर कोई हमें डर दिखाता है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं, तो हम थोड़े से डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए, क्या पता। और महिला के पति भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। बाबा कहते हैं कि आपके जो कलेश हैं, जो आपके घर में दिक्कत है, जो आपको रोग है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, लेकिन आपको भागवत कथा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ तंत्र मंत्र करना पड़ेगा। महिला के पति बड़े आराम से झांसी में आ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं, ठीक है बाबा, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम आपको बुलवाएंगे। उसके बाद आज से लगभग 1 साल पहले महिला के पति बाबा को बुलवाते हैं। बाबा भागवत कथा के बहाने आते हैं और 8 दिन तक इन्हीं के घर पर स्टे करते हैं। बाबा की नज़र हर वक्त जो है उसी महिला पर रहती थी। बाबा एक दिन पीड़िता के फ़ोन को पा गए। उन्होंने उसके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे और अपनी गुजारिश की कि 1 आध 2 फ़ोटो उसके यानी बाबा के साथ हो जाए। महिला ने फ़ोटो कैप्चर करवा लिया, कुछ वीडियो बना लिए साथ में। ये आरोप है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं बाबा। फिर महिला के पति को कहते हैं कि तुम्हें आश्रम आना पड़ेगा, अपनी पत्नी को लेके आना। तो महिला और उसके पति आश्रम पे चले जाते हैं। आरोप है कि वहाँ पर बाबा कुछ मिर्ची का धुआं या हवन में कुछ डालते हैं, ऐसे पदार्थ को, जिसके बाद धुआं उठता है। और वो कहते हैं कि आपकी पत्नी को तंत्र मंत्र के लिए मुझे अंदर लेके जाना पड़ेगा, यानी आश्रम के अंदर। पति कहता है ठीक है बाबा। बाबा अंदर लेके जाते हैं और कोई इस तरीके का पदार्थ देते हैं, जिसके बाद महिला बेहोश हो जाती है। महिला के आरोप के मुताबिक फिर उनके साथ गंदा काम किया जाता है, यानी दुष्कर्म उनका आरोप है किया जाता है। बलात्कार के बाद फिर से वहीं पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना लेते हैं बाबा और बाहर निकलते हैं। और उसके बाद फिर जो आरोपी हैं वो अब यहीं से धमकियां और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करते हैं। उस दिन तो ये दोनों किसी प्रकार से अपने घर जाते हैं। इसके बाद अब बार बार महिला के पास कांटेक्ट किया जाता है, उससे हर बार फ़ोन पर संपर्क किया जाता है और उसे बुलाने की कोशिश की जाती है। जब वो कहती है मैं नहीं आऊँगी, तो उसके बाद कहा जाता है कि ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तुम्हारे पति को दिखाएंगे, और ब्लैकमेलिंग का खेल धंधा चलता रहता है।
कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, बुलाते हैं, हर बार रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसके बाद फिर वापस घर भेज देते हैं। फिर जब मन करता है तब बुला लेते हैं और फिर वापस से बलात्कार करते हैं। ये घटनाक्रम चलते चलते एक बार महिला थक गई और उसने कहा कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, अब बाबा आपको जो करना है कर लीजिए, मैं अब कंप्लेन करूंगी। बाबा कहते नहीं, अगर ऐसा करोगी तो वास्तव में मैं वायरल कर दूंगा। अब वो पुलिस थाने पहुंचती है। कुछ दिन पहले ही सागर की घटना है, मध्य प्रदेश की, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाती है। कुछ मीडिया कर्मी रहते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या एफआईआर कैसी, क्योंकि तमाम ऐसे आरोप जो संगीन आरोप लगते हैं, पहले उनकी पुष्टि के तौर पर तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये आरोप अपने आप में सवाल बहुत ज़्यादा खड़े करते हैं कि आज के दौर में किस तरीके से ऐसी घटनाएं बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। हालांकि इसमें कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं जो फर्जी निकल जाती हैं, और जिनके साथ फर्जी आरोप लगते हैं उनके लिए भी समाज में रहना, झेलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम महिला का वो बयान जो है वो सुनवा देते हैं, ताकि आपको ये पूरी कहानी थोड़ी और विस्तार से समझ में आ सके। सुनिए। उस दिन तो किया, फिर ये घर आए बाद में, तो इनने घर पे वो, जब हमारे मिस्टर नहीं थे, ड्यूटी चले गए थे, तो हमने इनका मतलब वो किया विरोध, तो कहने लगे इनने अपने मोबाइल में, तभी तो हमें पता चला। फिर इनने अपने मोबाइल में वो दिखाई वीडियो वगैरह, तो वो देख के हम लोग शॉक्ड रह गए। कितने समय से आपका शोषण चल रहा है? पिछले 1 साल से। आज आपने एसपी साहब से शिकायत? एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। इस बीच में इनके नंबर भी ब्लॉक करे गए। हमारे पास इनकी 4 लाख ब्लॉक कॉल है, और जब ये ब्लॉक कॉल करते हैं और यदि अपन का कॉल नहीं भी लौटाओ तो ये भागगुदाई के पास गाड़ी खड़ी करके और अचानक आ जाते हैं। घर पे हंगामा करने का भी धमकी देते हैं, तो फिर इनकी सुनने के लिए अपन को फिर जाने पड़ेगा मजबूरन होके। 1 साल में कितनी बार हुई ये घटना? अब ऐसी तो याद नहीं है, पर इनने कई बार, बहुत बार परेशान किया है, बहुत बार। ठीक। पैसे कोई लेन देन है आपको बता रही हैं? पैसे तो इनने लिए जब उनको जरूरत पड़ती थी, तो ऐसा भी कि पैसे डाल दो। फिर हमारी बहनों ने भी पैसे डाले हैं इनको, तो बहन के तो कितने पैसे दे चुके हैं? दान तो हम लोगों ने 50-60 हजार रूपए तो स्वेच्छा से शुरू में किया था, हवन के पहले, जब भागवत कराने के बाद में मंदिर का काम चल रहा था तो। पर उसके बाद ऐसे फुटकर उन्होंने कई बार लिए हैं जो हमें याद नहीं है। बाकी जो फोन पे में है, तो ऐसे फोन पे में 15-20 हजार रूपए हैं जो दिए हैं हमारे मतलब फोन से गए हैं। और बाकी इनकी अपने पास, जब इनने मोबाइल से हमें कॉलिंग पे बोला है फोटो का, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, और ये अश्लील वीडियो करते हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग है। हमने मैडम अंजलि मैडम को भी दिखाई हुई है, अंजलि दुबे मैडम को, और वहाँ जाके डिप्टी कलेक्टर साहब को भी दिखाई है, यहाँ पे भी अधिकारियों को दिखाई है, और समाज के कई लोगों को भी। पूर्व में आज के 20-25 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, और अपने जो अध्यक्ष जी हैं ब्राह्मण समाज के, राकेश दुबे जी, सिद्धगुबा वाले, इनको भी हमने फोन के माध्यम से सारी घटना की जानकारी दी हुई थी कि कल को ये ना हो कि मतलब ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो बहुत से वरिष्ठ लोगों को ऐसी जानकारी दी कि मतलब इनकी चीजें आए और समझाया जाए और इन चीजों का ये लोग वो ना करें। तो बोल रहे थे, उनने भी हमको ये बोला था कि इनको समाज से अलग कर देंगे और आप जैसा बोलो वैसा हो जाएगा, और यदि आपको लगता है तो आप कानून का सहारा भी ले सकती हैं। तो इस कहानी में न सिर्फ महिला, बल्कि जिस बाबा पर आरोप है वो भी एसपी कार्यालय पहुंचकर 1 दिसंबर को ही अपनी तरफ से गुहार लगाते हैं कि ये आरोप संगीन है और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाबा बार बार सफाई दे रहे हैं कि उनको केवल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो जो करते हैं, जो चमत्कार करते हैं, जो लोगों को ये दुख करते हैं, उनको कोई साजिशन उनसे जल रहा है, उनसे ईर्ष्या कर रहा है, और उनको यानी जो दरबार लगाते हैं उसको बंद कराने की साजिश है। और महिला ने लगातार अपने बयान में सिर्फ यही बताया है कि हर बार बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर उनके कपड़े उतरवाते हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और वापस से कहते हैं कपड़े पहनो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे जो फोटोज़ वीडियोज़ हैं उनको मैं लीक कर दूंगा, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करवा दूंगा। अब इस कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि समाज में जिस तरीके की चीज़ें आजकल चल रही हैं उससे लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। और प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी कोई भी अगर आपके यहाँ पर ऐसी कहानी है, कोई ऐसी घटना है, तो उसे हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने नाम और पते के साथ ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। हम देखेंगे कि वो कहानी कैसी है और क्या उसे हमारे क्राइम कथा में शामिल किया जा सकता है। हम उस पर विचार करके ज़रूर कुछ करेंगे। मेरा नाम है दिव्यांशु। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से नमस्कार।